बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के पोएम 2 यानी कि पोएम के चैप्टर 2 के बारे में, जो कि है बच्चों एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। स्टीफन स्पेंडर इसके जो हैं वो लेखक हैं। अब पहले थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को ध्यान सुने बच्चों तो आपको भी जानने में अच्छा लगेगा। इस चैप्टर में पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, पहले हम उनको जानेंगे। तो इस चैप्टर में बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ उन बच्चों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बहुत गरीब होते हैं, जो स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और वो बच्चे कैसी अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। वो बच्चे जब स्कूल में गए हुए हैं तो यहाँ पर लेखक ने उनकी मार्मिक स्थिति को बताया है कि वो बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, उनका भविष्य कैसा होगा। उन बच्चों के बारे में बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप एक अच्छे नागरिक होने के कारण, छात्र होने के कारण, ये आपके सिलेबस में है तो आप इसे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन बच्चों इसको ध्यान से पढ़ें और चीज़ों को वास्तव में समझें और इसको अपने जीवन में भी, अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी बच्चों इसे लाएं, क्योंकि इन चीज़ों को समझें और उन लोगों की सहायता करें बच्चों। चलिए तो हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे ताकि आपको भी चीज़ें क्लियरिटी से दिखाई दें। चलिए बच्चों, चैप्टर का नाम हमने पढ़ लिया। पहला ग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। फार फार फ्रॉम गॉड्स वेव दीज चिल्ड्रंस फेस। लेखक कहते हैं कि बच्चों के, फिर से एक बार पढ़ देता हूं, फार फार फ्रॉम गॉड्स वेव दीज चिल्ड्रन फेस। बच्चों के चेहरों पर कोई ऊर्जा या उत्साह दिखाई नहीं देता है। क्या लेखक कहते हैं? फार फार यानी दूर दूर तक बच्चों के चेहरे पर कोई ऊर्जा या उत्साह दिखाई नहीं देता है। कोई भी उत्साह या नहीं दिखाई देता है। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती है। कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती है बच्चों, कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती है। तो पहला लाइन में बताया लेखक ने कि जो बच्चों का चेहरा है वो बहुत उदास पड़ा हुआ है, ऊर्जा और उत्साह दिखाई नहीं देता है। उनका चेहरा बहुत उदास है और उम्मीद की उन्हें कोई किरण या कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है। लाइक रूटलेट्स वेट्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर। लेखक कहते हैं कि उनका चेहरा पर बिखरे हुए बाल, उनके चेहरे पर बिखरे हुए बाल हैं जो किसी उखाड़ी हुई घास की तरह प्रतीत होते हैं। मतलब उनके सर पर बच्चों जो बाल हैं वो इस प्रकार पर, लाइक रूटल वेट्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर। उनके जो बाल हैं वो किसी इस तरह प्रतीत होते हैं कि किसी उखाड़ी हुई घास की तरह, किसी घास को उखाड़ दिया गया है वो उस तरह प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि ये गंदे और इन्हें संवारा नहीं गया है, इसलिए ये बच्चों ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। क्या लेखक ने पहले बताया कि उनका चेहरा जो है फार फार, दूर दूर तक जो उनका चेहरा है वो बहुत उदास दिखाई, उनका जो चेहरा दूर दूर तक उन्हें कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है। उनका चेहरा बहुत उदास है, वो बहुत मायूस दिखाई दे रहे हैं। और जो उनके बाल हैं, यहाँ पर बच्चों के बारे में पहले वर्णन कर रहे हैं लेखक, और जो उनके बाल हैं वो उस घास की तरह प्रतीत हो रहे हैं जिन्हें उखाड़ दिया गया हो। तो उनके बाल जो है, सर के बाल, वो ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं जिस तरह बेकार घास कहीं भी उग जाती है बच्चों, और मतलब वो इस तरह प्रतीत हो रहे, सूखे हुए घास जैसे आपको देखने में प्रतीत होते हैं, उनके बाल उससे प्रतीत होते हैं। और उसका कारण ये है कि बच्चों उन्हें संवारा नहीं गया है। The tall girl with her weighed down head। इस कक्षा में एक लंबी लड़की है लेकिन उसका सर झुका हुआ है। The tall girl with her weighed down head। इस कक्षा में क्या है? एक लंबी लड़की है लेकिन जिसका सर झुका हुआ है। The paper seam boy with red eyes। Red's eyes। पहले यहाँ बच्ची का पढ़ेंगे तो इस क्लास में एक ऐसी लड़की है जिसका सर झुका हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अपने सिर का भार भी नहीं उठा सकती है। यहाँ पर लेखक का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने सिर का भार भी नहीं उठा सकती। एक लंबी बच्ची है, उसका सर झुका हुआ है।
ऐसा नहीं कि वो हेड डाउन किए बच्चों, उसका सर झुका हुआ है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो टाल गर्ल है वो अपना जो सर का बोझ है वह भी नहीं उठा सकती है। द पेपर सीम बॉय विथ रैट्स आइज। ठीक है, तो इस कक्षा में एक छोटा सा बच्चा है जो पेपर जो अपने डेस्क पर पाठ दोहरा रहा है। ठीक है, जो अपने डेस्क पर पाठ दोहरा रहा है। उसके शरीर की द स्टन्ड अनलक हेयर ट्विस्ड बोन्स रेटिंग फादर जनरल्स डिजीज। देखिए उनकी कितनी मार्मिक स्थिति है। उसके शरीर की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, उसे गांठ का रोग है। देखिए यहाँ पे लेखक ने बताया ना, ग्रैंडलेस डिजीज मतलब गांठ का रोग। ठीक है, उसे गांठ का रोग है। उसे देखकर लगता है जैसे वो अपने पाठ नहीं बल्कि अपने पिता से मिले हुए रोगों को दोहरा रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है बच्चों की जैसे वो पाठ नहीं दोहरा रहा है, जो टीचर ने उसे रीड करने के लिए बोला है वो उसे नहीं दोहरा रहा है, वो अपने पिता से मिले हुए रोगों को, यानी कि जो गांठ का रोग उसे अपने पिता से मिला हुआ है उसे दोहरा रहा है। पहले आप इसे समझिए, फिर जब मैं आपको एक बार शुरू से अंत तक इसमें यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ समझाऊंगा तो चीज़ें आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी। एट बैक ऑफ द डीम क्लास, यानी कि एट बैक, ध्यान सुनिएगा, एट बैक ऑफ द डीम क्लास। ठीक है, एट बैक ऑन द डीम क्लास। अच्छा यहां पे मैंने इसको थोड़ा छोड़ दिया ना, द रैट आइज। तो यहां से इसके बाद ही बच्चों एक दुबला पतला बच्चा है जिसकी तुलना कागज से की गई है। और जो वो बच्चा है जो अपने पाठ को पढ़ रहा था, जो रीड कर रहा था, जिसे गांठ का रोग था, उसकी तुलना किससे की गई है बच्चों? पेपर से की गई है, कागज से की गई है। उसकी आंखें चूहे की समान बताई गई हैं। उसकी आंखें कैसे बताई गई हैं? चूहे के समान बताई गई हैं। At the डीम क्लास वन अनटोल्ड स्वीट। इस कक्षा में सबसे पीछे स्वीट एंड यंग, हिज आईज लाइव एंड ड्रीम ऑन स्क्वायरल गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस। इस कक्षा में सबसे पीछे एक छोटा सा बच्चा है। इस कक्षा में सबसे पीछे एट द बैक छोटा सा बच्चा है, यंग मतलब छोटा सा बच्चा है, जो सपनों और उत्साह से भरा हुआ है। हिज आईज लाइव इन अ ड्रीम, उनकी आंखें के सपनों और उत्साह से भरा हुआ है। उसमें अभी निराशा नहीं भरी है, मतलब वो उत्साह से भरा हुआ है। कहा गया ऑफ स्क्वायरल गेम, और वह गिलहरी के खेल के बारे में सोच रहा है। इन ट्री रूम, वह गिलहरी के खेल के बारे में सोच रहा है जिन्हें वह अपने पेड़ पर बने घर में खेलती है। अदर देन दिस, उसका घर इस क्लासरूम से बिल्कुल भिन्न है। उसका घर क्या है? इस क्लासरूम से बिल्कुल भिन्न है। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे, अब पहले हम बच्चों के बारे में इस पैरा में पढ़ें, अब इस पैरा में बच्चों क्लासरूम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले बच्चों के बारे में देख लीजिए कि लेखक कहते हैं कि इस कक्षा में बैठे हुए बच्चों के चेहरे पर दूर दूर तक कोई भी उत्साह की किरण दिखाई नहीं देती है। इनके बाल रूटलेस यानी कि उखड़ी हुई घासों की तरह प्रतीत होते हैं, उखड़ी हुई घासों की तरह घुंघरैले राउंड बच्चों मतलब घुंघरैले हो गए हैं। द टाल गर्ल, इस कक्षा में एक लंबी लड़की है, विजिट डाउन, जिसका सर के भार के कारण उसका सर झुका हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो अपना सर का बोझ ही नहीं उठा पाती है। द पेपर सीम बॉय, एक दुबला पतला लड़का जिसकी आंखें बिल्ली के समान है। द सर्टिन अनलिक हेयर ट्विस्ड बोन, जिसकी हड्डियां बच्चों टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब ट्विस्टेड बोन, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां दिखाई दे रही हैं, जिसकी हड्डियां दिखाई दे रही हैं। रेक्टिंग फादर ग्रैंड डिजीज, और जिसे अपने पिता से गठिए का रोग प्राप्त है। हिज लेसन, जो पाठ पढ़ रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर पाठ पढ़ रहा है। और मतलब उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पाठ नहीं, अपने पिता से मिले हुए रोग को ही बच्चे क्या कर रहा है? पढ़ रहा है।
एट द बैक, और इस कक्षा के पीछे द डीम क्लास, इस कक्षा के पीछे एक अनटेड यंग, एक स्वीट प्यारा बच्चा बैठा हुआ है जिसकी आंखों में अभी भी सपने जिंदे हैं, वो निराशा में नहीं पड़ा हुआ है। ऑफ स्क्वायरल गेम, जो स्क्वायरल गेम के बारे में सोच रहा है। इन ट्री रूम, जो अपने पेड़ों पर अपने घरों में स्क्वायरल खेला करते हैं। अदर देन दिस, जो इस क्लासरूम से क्या है, बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। चलिए बच्चों, हम दूसरे पैराग्राफ के बारे में देखेंगे। ऑन शोर क्रीम वॉल्स। अब देखिए यहां पर लेखक ने क्लासरूम के बारे में बच्चों वर्णन किया। इससे पहले क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों के बारे में वर्णन किया, जो स्लम के यानी कि जो झुग्गी झुपड़ियों में रहने वाले बच्चे थे उनके बारे में लेखक ने वर्णन किया। अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं? तो सर यहाँ पर जो लेखक हैं वो वर्णन कर रहे हैं किसके बारे में? वर्णन कर रहे हैं उस क्लासरूम के बारे में जिसमें वो बच्चे पढ़ रहे हैं। ऑन शोर क्रीम वॉल्स, कवि यहाँ क्लासरूम की दीवारों का वर्णन कर रहे हैं। दीवारों का रंग और डोनेशन शेक्सपियर हैड क्लाउड्स एट डॉन सिविलाइज्ड डाउन रीडिंग ऑल सिटीज। देखिए यहाँ पे ब्लेड फ्लोरे, यहाँ पे दीवारों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं दीवारों का रंग और गंध वास क्रीम की तरह है। दीवारों का जो रंग है वो कैसा है बच्चों? तो सर जो दीवारों का रंग है वो कैसा है? जो गंदी क्रीम होती है, जो कह सकते हैं ना, जो गंदी क्रीम होती है उसके समान से बच्चों जो दीवारों का रंग है वो प्रतीत हो रहा है यहाँ पर लेखक उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं बच्चों। और चलिए हम और क्लासरूम के बारे में आगे देखते हैं कि क्लासरूम के बारे में लेखक और क्या क्या हमें बताते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे क्लासरूम के बारे में लेखक हमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे यहाँ पर जिसे आप सुनेंगे तो आप कहेंगे देखिए पहले बच्चों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, आप सोचिए कि वे भी तो किसी के बच्चे हैं, और अगर जो बच्चे इस बात को सोचते हैं कि उनकी पढ़ाई में कुछ कमी है, उनकी पढ़ाई में कुछ उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो मैं प्लीज़ कहूँगा उनसे एक बार इस बच्चों के बारे में भी तो देखिए कि जब ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये कैसे पढ़ रहे होंगे। तो आप अपने बारे में जो वहाँ पर सोच रहे हैं बच्चे, उसको वहाँ पर मत सोचिए कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। इनका देखिए बच्चों, ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, और जब ये बच्चे पढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? आपको तो इनसे अधिक सुविधाएँ मिली हुई हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम थोड़ा सा कहानी से आपको भटकाकर, कहानी करें आपको कविता से भटकाकर हम थोड़ा सा इन चीज़ों को समझाना भी जरूरी होता है बच्चों, ताकि आप मोटिवेट रहें। तो क्योंकि जब ये बच्चे पढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। चलिए, तो कैसा था क्लास का रंग? क्लास का जो रंग था, द वॉल्स क्रीम, जो क्रीम्स वॉल्स डोनेट्स, जो क्लास का रंग था बच्चों वो गंधवासी क्रीम की तरह था, क्योंकि इन दीवारों पर कभी सफेदी ही नहीं की गई थी। समझे? गंधवासी दीवारें, जैसे नहीं मिट्टी पड़ जाती हैं, मतलब काई फाई लगी हुई है, एकदम सोचिए उसको देखने में एकदम गंदी लगती है। जैसे आप कभी नाले के पास से गुजरेंगे तो वो दीवार दिखाई देती है, तो ठीक वैसे ही ये इनकी क्लास की दीवार बच्चों प्रतीत हो रही थी, क्योंकि उसे कभी सफेदी ही नहीं किया गया था। ठीक है, इन दीवारों पर शेक्सपियर हेड, इन दीवारों पर बच्चों इन दीवारों पर दान में दी गई कुछ चीजें लटकाई गई थी। शेक्सपियर डोनेशन, यहाँ पे दान डोनेशन दिया ना, तो इन दीवारों पर दान में दी गई कुछ चीजें लटकाई गई थी जिनके शेक्सपियर का फोटो, ठीक है, बादलों से रोहित आकाश व शहर में बनी ऊंची इमारतों का चित्र लगा हुआ था। सिविलाइज्ड डाउन राइडिंग सिटीज बेल्ट फ्लोरो, तो यहाँ पर दान में दी गई शेक्सपियर की तस्वीर और ऊंची ऊंची इमारतों से बनी हुई सिटी की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई थी। इनका जो क्लासरूम था वो कैसा था? इनके क्लासरूम का दीवार का रंग बहुत गंदा था, और इनकी क्लासरूम की दीवार पर डोनेशन में मिले हुए शेक्सपियर की तस्वीर और बड़ी बड़ी इमारतों वाली तस्वीरें लगाई हुई थी। ओपन हैंड मैप awarding the world is world, and yet for these children these windows not this map this world। अब लेखक कहते हैं कि जो ट्रायलेस का चित्र था वह भी था जिसमें कई प्रकार के फूल खिले हुए थे।
कई प्रकार के क्या, जो ट्रॉयलेस्ट वैली है उसका भी चित्र यहाँ पर लगा हुआ था, जिसमें बेलेट फ्लावर, जिसमें बहुत सारे फूल खिले हुए थे। ठीक है। ओपन हैंड मैप, इसके अलावा एक बड़ा विश्व का मानचित्र भी है, लेकिन इसके अलावा एक विश्व का बड़ा मानचित्र भी है एंड यट, लेकिन बच्चों के लिए ये खिड़कियां ही इनका विश्व है। these children, these window, not this map, लेकिन इन बच्चों के लिए इनकी दुनिया ये मानचित्र नहीं, ये विश्व का मैप नहीं, ये विश्व का मैप नहीं, ये खिड़कियां ही जो उस क्लास में लगी हुई हैं उनके लिए उनका क्या है, उनका मैप है, उनका मानचित्र है। न वो संसार जो इस मैप में दिखाया गया है, उनका भविष्य अनिश्चित और निराशा से भरा हुआ है। Their world where their future painted with a fog, जो इस क्लास में उनका भविष्य कह रहा है लेखक जी, जो ये क्लास में मैप लगाया गया है, इस क्लास में जो ये मैप लगाया गया है विश्व का, वो उनके लिए विश्व का मैप नहीं है, मानचित्र नहीं है। उनके लिए विश्व का मानचित्र तो वो खिड़कियां हैं, वो खिड़कियां हैं जिनकी सहारे से वो बाहर देख रहे हैं। लेखक के कहने का मतलब है, तो वो खिड़कियां हैं उनके लिए क्या है, वो खिड़कियां ही बच्चों उनके लिए विश्व है, न कि ये विश्व का मानचित्र। चलिए, उनका भविष्य अनिश्चित और निराशा दिखाई देता है। देयर वर्ल्ड वर ऑल फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, उनका धुंधलापन भविष्य यहाँ पर लेखक को दिखाई दे रहा है। ठीक है, उनका भविष्य धुंधलापन दिखाई दे रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे की लाइनें में बच्चों यहाँ पर नैरो स्ट्रीट स्लाइड, a narrow street slide in with a lead sky, far from river caps and star of words। इन्हें अपनी तंग गली से धुंधला सा ही आसमान दिखता है। इनकी अपनी जो नैरो, जो इनकी पतली पतली गलियां हैं, उससे इन्हें जो आसमान है वो धुंधला सा ही दिखाई देता है। वो उस संसार का केवल स्वप्न ही देख सकते हैं, वे संसार का केवल स्वप्न ही देख सकते हैं जिस संसार का उनसे वादा किया जाता है। मतलब उस क्लास में वो फार फ्रॉम रिवर, उनसे बहुत नदियाँ दूर हैं, स्टार्स, उस जो सपना, पानी, दुनिया जिसकी बात करते हैं, वो उनके लिए क्या है, वो उनके लिए उनके नैरो गलियों से, उनकी जो पतली पतली गलियों से, उनकी उस स्लम की गलियों से वो धुंधला, उनका जो संसार उन्हें दिखाई देता है वो धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तंग लग रहा है। वो स्वप्न ही देख सकते हैं, उस संसार का केवल वो स्वप्न ही देख सकते हैं जो उन्हें बताया जा रहा है। ठीक है, जो उन्हें संसार बताया जा रहा है उस संसार का वो स्वप्न ही देख सकते हैं। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example। इन बच्चों को शेक्सपियर की साहित्य उपलब्धियों से कोई सरोकार नहीं है। इन बच्चों को जो शेक्सपियर की साहित्य उपलब्धियां हैं उनसे कोई भी सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इन्हें उसका चित्र दिखना व्यर्थ है। इसलिए उन्हें जो उनका हम चित्र दिखाई दे रहे हैं, जो डोनेशन में उन्हें वो चित्र दिया गया है, वो देना क्या है, वो देना व्यर्थ है, वो देना व्यर्थ है। इस संसार कूड़े के ढेर तक ही सीमित है। जो उनका संसार है वो कूड़े के ढेर तक ही सीमित है बच्चों। एग्जाम्पल विथ स्लिप एंड सन एंड लव टेम्पिंग देम स्टिल फॉर लाइफ द स्काई टर्न देन देयर क्रैम्स फ्रॉम फॉग्ड एंडलेस नाइट। इनका संसार कूड़े के ढेर तक ही सीमित है। इस संसार के शिप्स, सन, लव जैसी चीजें इन्हें भटकाने जैसी है। अगर हम इस संसार में जाएं और सूरज, प्यार, बच्चे, शिप्स, इन सारी चीजों के बारे में बात करें तो उन्हें भटकाने जैसा है। वे ऐसा जीवन जीने के लिए चोरी इत्यादि का सहारा भी ले सकते हैं। वे ऐसा जीवन जो हम उन्हें बताएंगे उसे जीने के लिए वे क्या कर सकते हैं, चोरी का भी सहारा, चोरी डकैती का भी सहारा ले सकते हैं। चोरी डकैती का सहारा भी, लाइफ साइड टर्न देयर, वो चोरी डकैती का भी सहारा ले सकते हैं। On the other slab have these children weak snakes stabbed through bones, spectral of skill with Mendel's glass like bottle beads on the stone। ये अमीर लोगों द्वारा फेंके हुए चश्मे
ये अमीर लोगों द्वारा फेंके हुए चश्मे पहनते हैं जो पत्थर पर पड़े हुए टूटे बोतल टुकड़े के समान प्रतीत होते हैं। ये बच्चे कब्रिस्तान जैसी, ठीक है, कब्रिस्तान जैसी तंग झोपड़ियों में रहते हैं। इनका जो भविष्य है बच्चों बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस फ्रॉग स्लम, सो बॉटल मैप स्लम एज बिग एज डूम। तो कब्रिस्तान जैसी झोपड़ियों में ये हमेशा पड़े रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही धुंधला यहाँ पर लेखक को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लेखक ने जो लोग डोनेशन देते हैं, डोनेशन में ये सारी चीज़ें देते हैं, उनको यहाँ पर लेखक एक संदेश देखिए वास्तव में देना चाहते हैं, ठीक है। तो उस संसार में धुंधली गली, उस संसार में वो अगर उनको ले जाना है तो हम वो सारी चीज़ें नहीं दे सकते। अगर हम उसके बारे में उन्हें बताएं तो उसके जीने के लिए वो चोरी डकैती भी कर सकते हैं, जो कि गलत है। इनका दिन कहाँ के बच्चों, द टाइम, ऑल देयर टाइम ऑफ दिस, इनका दिन धुंध में आरंभ होकर कभी खत्म न होने वाली रात में बदल जाता है। इसलिए इनके मानचित्र को ऊंचे ऊंचे कूड़े के ढेर से प्रिंट करना चाहिए। इसलिए इनके मानचित्र को ऊंचे ऊंचे कूड़े के ढेर से प्रिंट करना चाहिए बच्चों। यहाँ पर लेखक कहने का देखिए साफ मतलब है कि जो ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं, इनका दिन एक बार धुंध से प्रारंभ होता है और कभी न ख़त्म होने वाली रात में बदल जाता है। देखिए अब क्या बता रहे हैं लेखक, अब कौन कौन से लोग आते हैं और क्या क्या व्यवहार इनके साथ करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड देयर विंडोज। जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर स्कूल का दौरा नहीं करता तब तक ये मानचित्र नहीं बल्कि दिस मैप बिकम विंडोज ऑफ देयर विंडोज, बल्कि ये मानचित्र नहीं बल्कि इस कक्षा की खिड़कियां ही इन बच्चों का संसार है। जब तक यहाँ पर कोई इंस्पेक्टर नहीं आता, गवर्नर नहीं आता, कोई विजिटर यहाँ पर जांच करने नहीं आता, तब तक ये जो संसार है, इन बच्चों का जो संसार है वो मानचित्र नहीं, वो विश्व का मानचित्र नहीं है, वो खिड़कियाँ ही उनके लिए संसार है। दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटलूम्स, break open till break down, and so children gain field and make their world run as golden sand। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अध्यापक भी शायद इन्हें पढ़ाने की परवाह नहीं करते। जो टीचर है, जो वहाँ पर उन्हें टीचर को जो तनख्वाह सरकार दे रही है वहाँ पर स्लम के बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो भी पढ़ाने के लिए वहाँ पर ध्यान नहीं करते, पढ़ाने की परवाह नहीं करते। ये खिड़कियाँ कब्र के तहखानों की तरह प्रतीत होती हैं, इसलिए इन खिड़कियों को तोड़ना, इन बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। ये खिड़कियाँ जो हैं वो लेखक को कब्र की तरह शमशान की कब्र की तरह प्रतीत हो रही हैं। तो इन खिड़कियों को तोड़कर उन बच्चों को बाहर हरी घास के बीच बाहर निकालना चाहिए। इन्हें खुले आसमान के बीच खुले मैदान में ले जाना चाहिए। इन्हें उन खिड़कियों से निकालकर खुले मैदान में ले जाना चाहिए। रन एज सैंड येट लेग्स टंग रन इनटू बुक्स वाइट ग्रीन लिप्स ओपन देयर हिस्ट्री हुज लैंग्वेज इज द सन। इससे पहले कि ये बर्बाद हो जाएं, इस शहर में फिर से ये बर्बाद हो जाएं, इनका भविष्य खत्म हो जाए, ये किसी लायक न बचें, इससे पहले ये शहर को बर्बाद कर दें। भाई ये शहर को भी बर्बाद कर देंगे, उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। अगर इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं होगी तो ये क्या करेंगे, ये शहर को भी बर्बाद कर देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो सरकार द्वारा सुविधाएं कराई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं जो सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान की गई हैं यहाँ पर, तो लेखक का कहना है कि जो सरकार यहाँ पे सुविधाएं इनको दे रहा है, उस स्कूल में जब तक कोई इंस्पेक्टर, कोई भी विजिटर नहीं आते हैं, नहीं देखते हैं, तब तक ये जो मानचित्र लगा हुआ है, ये मानचित्र उन बच्चों के लिए दुनिया नहीं होगी, बल्कि जो ये आप
खिड़कियां हैं, यही इनके लिए दुनिया होगी। तो यहाँ पर आकर विजिटर को जांच करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहीं पर अब आपकी कहानी ये समाप्त होती है। जांच करनी चाहिए और उन्हें ये अपने भविष्य को बर्बाद करे इससे पहले हमें इन्हें एक सुनहरा मौका देना चाहिए बच्चों। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि अगर आप किसी स्लम में बच्चों को कुछ दान दे रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें दान देनी चाहिए। उन्हें शेक्सपियर की फ़ोटो दान देने से बच्चों कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें मानचित्र दान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर लेखक उन्हीं सारी चीज़ों का वर्णन किए हैं। तो हमें क्या दान देना चाहिए, हमें उन्हें ऐसा शिक्षा, और हम जितने बच्चों को ले सके बच्चों गोद लेकर उन्हें हमें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को भी बच्चों लाइक कर दीजिएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन दिए हुए व्हाट्सअप नंबर से ही बच्चों हमें जुड़ जाइएगा। चलिए बच्चों, इंग्लिश की क्लासेस आपको इसी तरह चलती रहेंगी। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। इसके क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी ही मिल जाएंगे बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।